हमारा टाइम वेस्ट करे तो गुस्सा तो आता ही है ना। अरे, तुम्हें शोरूम में रखा ही इसलिए गया है कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आए, जो लोग भी गाड़ी देखने आते हैं शोरूम के अंदर, तुम उनके साथ तमीज से पेश आओ। वो जो गाड़ी लेना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें बताओ। तुम कैसे जज कर सकते हो किसी के अपीयरेंस से उसको कि ये गाड़ी ले सकता है या नहीं? तुम जिस तरह से बदतमीजी से लोगों से बात करती हो, अगर 4 लोग और सुनेंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी हमारे शोरूम की? क्या रेपुटेशन रह जाएगी? कोई आएगा यहाँ पर गाड़ी खरीदने? इससे हमारा कितना नुकसान होगा, कभी सोचा है तुमने? मैम, आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मेरे ये सब करने से आपका नुकसान हो रहा है। जी हाँ, नुकसान मेरा ही, आपका नुकसान कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो शोरूम है ये मेरे मेरे पास, अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ उसका नहीं, ये मेरा भी नुकसान है। आप धीरज सर की माँ हैं? हाँ, मैं धीरज की माँ हूँ और मुझे ना बहुत टाइम से कंप्लेन मिल रही थी कि तुम दोनों यहाँ कस्टमर के साथ बदतमीजी करती हो। जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं उनके कपड़े, उनके हुलिया देख कर उनको ट्रीट करती हो। और ये बात मैंने धीरज को भी कई बार बताई, लेकिन उसे ट्रस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि वो तुम लोगों पर इतना विश्वास करता है कि वो मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम लोग कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करती हो। इसलिए मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पर आज कस्टमर बनकर, ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। और देखो, सचमुच जो मैंने सुना था ना वैसा ही पाया। तुम यहाँ लोगों के साथ इतनी बदतमीजी करती हो। अरे इसी काम के लिए तुम्हें यहाँ पर रखा है, ताकि लोग यहाँ जब आए तो खुश होकर, सेटिस्फाई होकर जाएं कि शोरूम से गाड़ी लें या ना ले, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ के लोगों के व्यवहार से वो खुश हो। पर नहीं, आप देखते हो कि धीरज मेरी बात पर कैसे यकीन नहीं करता। अरे इस बार तो खुद मेरे साथ बीती है ये सब, क्या वो मुझ पर भी यकीन नहीं करेगा? मैम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर सर तक बात चली गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओ, रुको रुको, नौकरी से तुम्हें धीरज नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगी, समझे तुम? और मैं धीरज की माँ हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे इस फैसले को कौन बदलता है। तुम जा सकती हो यहाँ से। मैम मैम मेरी बात को सुनिए। मैम, इस बार को गलत ही फंस गए।